कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में एक एक चैप्टर करके जैसे हम चैप्टर 17 में आ गए। 1 साल तो ऊपर हो गया हमें, पर पता ही नहीं चला। ये समय इतना ब्यूटीफुल था और ये गीता का ही मैजिक है कि इतना साल वंडरफुल था, ज्ञान युक्त था। हमने बहुत एक एक श्लोक को हमने हम समझे। हाँ बोलो ना। मम्मी आज ज्वाइन की है। अच्छा मम्मी है क्या? वो ठीक है, स्वागत है। तो ये जो हम चैप्टर 17 में है, और 17 में हमको कैसे एक एक चैप्टर करके हमको लेके जा रहे हैं, एक एक श्लोक करके लेके जा रहे हैं। और चैप्टर 17 में इतना सरल कर दिया। और पहले हमें लग रहा था कि एक एक कर्म योगा ये सब हम कैसे करेंगे। ये चैप्टर 16 में गुणों को, इसी गुणों पे ध्यान दो अपने, इतना सरल कर दिया। अभी गुणों से भी उसमें 3 गेट बता दिए। लालच है ना, कामनाएं, और कौन कौन याद करेगा? किसको याद है बताओ? ये घड़ी घड़ी याद कर, 3 बहुत सरल कर दिया हमको। 3 द्वार बताए। द्वार अगर हमने बंद रखा तो हमारा काम हो गया। एक तो मैंने बोला, हाँ ऑर्डर में बोलना है। एक काम यानी कामना है, क्रोध, हाँ क्रोध, हाँ क्रोध और लोभ। लोभ, परफेक्ट। तो काम है यानी कामना है। क्रोध, अगर नहीं मिलता कुछ चीज तो हमको क्रोध आता है, तो उस पे वो भी एक द्वार है जिससे हम नर्क की तरफ यानी नीचे की योनियों में गिरते हैं, राइट। और तीसरा है लोभ, लालच। ये 3 का द्वार हमने बंद कर दिया तो हमारे नीचे गिरने का स्कोप ही नहीं है, यानी हम नीचे के योनियों में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगी। इतना कंफर्म हमें कर दिया। और इसमें कैसे नहीं जाना है हमको, हम अपने स्क्रिप्चर, हमारा जो ज्ञान है, जो वेद पुराण है, इसमें जो ज्ञान है ये हमको मार्गदर्शन देते हैं। और यही फैक्ट है, यही हमको सच्चा ज्ञान दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता है। हमको मिलते हैं ना रास्ते में, ये करो वो करो हो जाएगा, ये सब गलत है। सच्चा ज्ञान हमको स्क्रिप्चर्स में लिखा, उसका सार है गीता। उस सब ज्ञान का तो इतना डिफिकल्ट, जब कलयुग में हमारे पास समय नहीं है कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो हमको सरल कर दिए गीता। और गीता में भी इतना सरल किए कि सीधा सिंपल परिशुद्ध प्रेम। अगर कृष्ण से आपको परिशुद्ध प्रेम है, परमात्मा से तो भी आप कोई ज्ञान, ये ज्ञान हमको मार्गदर्शन के लिए, पर हमको करना क्या है, परमात्मा को सदैव परिशुद्ध प्रेम से याद करना है, पूर्ण समर्पण से उनको याद करना है। तो इतना ईजी है, बहुत आसान कर दिए। और अभी हमको ये चैप्टर में क्या बता रहे, अर्जुन के प्रश्न के थे, चैप्टर उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने क्या प्रश्न किए कि जो लोग वेद पुराण को नहीं मानते हैं, उन लोग बिल्कुल रिजेक्ट करते, त्याग देते वेद पुराण को, गीता को सब त्यागते, और फिर भी वो अपना एक श्रद्धा है, वो श्रद्धा से किसी को मानते, अपने निष्ठा, जिनको जिनको उनकी निष्ठा उसको मानते। हम देखते हैं ना काफी लोग जो अधर्मी लोग किसको भी पूजा, किसको भी अपना ये मान लेते, सर्वत्र मान लेते। तो वो सही है क्या? वो फेथ है। तो हमको, हम हिंदुओं को क्या, श्रद्धा पे बहुत हमको विश्वास है। पर गीता में क्लियरली लिखा है श्रद्धा भी टाइप के होते हैं। वही अर्जुन के क्वेश्चन, तो उन लोग का श्रद्धा तमो में है, रजो में कि सतो में, यानी हर श्रद्धा को हमें एक्सेप्ट नहीं करना, ये हमको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि जो उसने किसी को पूछ लिया तो हम भी उसको पूछे। और ये हिंदू में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम देखते ना, किधर भी आज उसका मजाक बना के रख दिया दुनिया में, किधर भी एक चादर डालो, अगरबत्ती जाओ तो लोग खड़े हो जाए, चालू हो जाते। ये भी नहीं सोचते कि क्या इधर क्यों, क्या श्रद्धा है इसके पीछे। कि कोई भी श्रद्धा तो ही ना चलेगा, नहीं चलेगा। हमको सतों में रहना चाहिए। हमारी श्रद्धा ज्ञान से है, जो गीता में लिखा हुआ है, जो वेद पुराण में लिखा हुआ है, वो ज्ञान से। और मंदिरों में हमको क्या, हमारे देवी देवता जी लोग जो ऐसे स्वरूप हुए वो हमको दिशा देते हैं। पर मेन हमारा क्या है, एक ही है, परम पिता परमात्मा जो निरंकार है। और ये चैप्टर हमको, आंख जो हमको सब बोलते हैं ना, आप लोग मूर्ति पूजा करते, ये करते, ये चैप्टर इतना इसमें क्लियर हो जाएगा कि मूर्ति पूजा इंडिया में मूर्ति पूजा बेस नहीं, मूर्ति पूजा एक स्टेप है। एक इंसान को आप बोलोगे डायरेक्टली भगवान निरंकारी है, उसको याद करो, कैसे करेगा वो? एक पहला, सबसे पहले माता पिता गुरुदेव, ये प्रोसीजर। फिर उसके बाद परमात्मा। सबसे पहला एक बच्चे का माता पिता ही परमात्मा होता है। उसको आप किधर भी लेके जाओ, वो माँ के सिवा किसी, माँ और पिता के सिवा किसी के पास नहीं आने वाला। स्वयं परमात्मा भी आ जाएगा तो नहीं आने, क्योंकि उसके माता पिता है, उसके लिए परमात्मा। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, माता पिता ये प्रथम होते हैं। पर एक उम्र के बाद माता पिता को अगर आप भगवान मानोगे और उनके पीछे रहोगे तो आपका नुकसान है। एक उम्र तक माता पिता ही सब कुछ है, पर जब को आपको समझ आ गई तो माता पिता ने अपना काम कर दिया, माता पिता ने आपको दिशा दे दिया। अभी आपको आगे बढ़ना है, अभी कर्मों का आपको लगेगा।
जब तक आपको बुद्धि नहीं आती तब तक जो भी कर्म आपके साथ आप पे होता है वो माता पिता पे लगता है, माता पिता की जिम्मेदारी है। उसके बाद बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसकी जिम्मेदारी, तो कर्म उस पे चढ़ते हैं, वो क्या भाव और क्या उद्देश्य कार्य कर रहा है उस पे लगते हैं। तो उसके बाद उसको क्या करना है, तो गुरु देखना है ना, उसको क्या करना है, साधक बनना है। हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर चीज में उसको सीख लेना है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या फायदा हुआ, अगर मैं को परमात्मा की तरफ हूँ कि नहीं, मैं सच्चाई पे चल रहा हूँ कि मैं न्याय संगत कार्य कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं लालच में तो नहीं हूँ, क्या मैं क्रोध में तो नहीं हूँ, क्या मैं लोभ में, क्या मैं कामनाएं के पीछे तो नहीं पड़ा हूँ। और ये चीज को चेक करते आगे बढ़ेगा तो साधक है, वो क्या कर रहा है, वो एक गुरु, हर चीज में गुरु को देख रहा है, हर चीज में कुछ ना कुछ सीख रहा है। वो व्यक्ति गुरु होता है ऐसा नहीं है, जब साधक बनते तो हर चीज में आप सीखते हो, और ये सब सीख आपको लिटिल लिटिल करके आपको एक अच्छा साधक बनाती है। और एक साधक ही कल एक गुरु बनेगा, और वही कल देवता बनेगा, और वही कल परमार्थी बनेगा, वही परमात्मा को प्राप्त होगा, परम धाम जाएगा। तो ये स्टेप है। उसके बाद कितने लोग गुरु पे अटक जाते हैं, यही गुरु यही सब कुछ है। जो गुरु का काम सिर्फ ज्ञान दिखाना है वो भगवान नहीं है, वो देवी देवता भी नहीं है। देवी देवता उनसे ऊपर है जो पूरे परमार्थी हो गए, जो पूर्ण समर्पित हो गए, जैसे राम कृष्ण, ये पूरे परमार्थी हुए। थोड़ा भी उनमें अंश नहीं था कि वो थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियस में नहीं थे, और टोटली परमार्थी हो गए ना, पूर्ण समर्पण में थे, वो पूर्ण परिशुद्ध प्रेम में थे। वो देवी देवता को हमको देख के उनसे प्रेरणा लेनी कि हमको इनकी तरह बनना, ये नहीं कि फिर उन पे अटक गए, उन पे भी नहीं अटकना, उनसे प्रेरणा लेके फिर उसके ऊपर कौन है, परमात्मा जिसके अंदर हम है, जो सचिदानंद है, हम सनातन है। सनातन का मतलब होता है परमात्मा के स्तन के अंदर। जैसे हमारे बॉडी के हर ऑर्गन हमारे पे डिपेंड है, हमारे लीवर है ना, हमारा हार्ट, सब हमारे बॉडी के अंदर है ना, उसी तरह परमात्मा का पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड उसका शरीर है, उसका स्तन है, उसके अंदर हम है। तो सनातन का मतलब होता है उनके अंदर, उनके स्तन के अंदर हम है। तो ये मतलब होता है ना, हम सब परमात्मा। तो उनको हम कैसे देख सकते हैं, उनका स्वरूप कितना विस्तार कितना बड़ा है, तो उसको हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमको आत्मिक दृष्टि से देखना होगा। हमारा आत्मिक दृष्टि की भी विस्तार इतनी नहीं है, तो हमको देवी देवता से हमको प्रेरणा लेते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। अनुभव की विधि योग में दिया गया, यम नियम है ना, नियम आसन प्राणायाम, ये जो अष्टांग योग है उसमें पूरी विधि दी कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहाँ हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। एकदम सरल है, एकदम सीधा, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है। पर हमको क्या है, हम थोड़ा इतना फास्ट हो गया लाइफ कि हमको सब कुछ झटपट चाहिए, तो झटपट में हम क्या करते हैं, गलत चीज को पकड़ लेते हैं और सही चीज को छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाले, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समय निकालना है और इसको समझने को। और एक बार अनुभव आपने कर लिया, आपका ज्ञान हो गया, क्यों आपको कोई नहीं निकाल सकता। फिर कोई भी आ जाए तो यही ज्ञान सत्य है, बाकी सब बेवकूफ बनाने वाले हैं सब धंधे, उसमें कुछ तथ्य नहीं है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं जब तक ज्ञान नहीं था मुझे ये सब बड़ा लगता था, जब ये ज्ञान मिल गया, उन लोग कोई भी डिबेट में आ जाए ना मेरे सामने, कोई भी उनके पास इतना नहीं है कि मैं भी उनको कोई बड़े इसके पास भी जाने तो मेरे ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, और उनके प्रश्न का उत्तर में ज्ञान के ऊपर उन्होंने मानेंगे नहीं, उन्होंने आर्ग्यू करेंगे, उन लोग ऐसे संवाद में आएंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोग संवाद में ज्ञानी के साथ, हमारे जो गीता के सामने भी वो नहीं टिक सकते। उनको पता है, इसलिए वो संवाद में नहीं, उन लोग बोले नहीं, हम लोग को अलाउड ही नहीं, हम लोग में सुनना भी अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोग नहीं आ सकते संवाद में। हम संवाद में, हमारा गीता ही संवाद है, पूरा क्वेश्चन आंसर ही, इसमें कोई तो है ना 10 कमांडमेंट है, ये करो, ये करो, ये नहीं करोगे तो आप बाहर, ये करोगे तो आप अंदर, ऐसा है ही नहीं कुछ भी इसमें। इसमें सब संवाद है, अर्जुन और गीता के, अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद। वो संवाद से हमको सीखना है, हम आपस में संवाद करके सीख रहे हैं, जीवन को संवार रहे हैं, इसमें क्या गलत है? कोई कमांडमेंट तो नहीं ये करना, ये नहीं किए तो आपको पाप लगेगा, आप खड्डे में जाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इतना सरल है। तो ये सरल चीज को समझना बहुत जरूरी है। अभी हमने देखा था श्लोक, तो ये चीज को समझने के लिए हम परमात्मा को प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो बहुत जरूरी है इसको जैसा वैसे समझना है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा भी दिशा भटक जाएंगे किसी को, ये जब गीता सुनते हो तो सिर्फ गीता सुनो, बाकी सबको दूर करो, तो यही भगवान वाच है।
और यही 5000 साल पहले बोला गया, ये अभी की बात नहीं है। बाकी सब अभी अभी कहाँ से सब एक निकल रहे। गीता 500 उसके वेद पुराण तो सब उससे पुराने, उसका सार गीता है कि हमको सरल हो लाइफ बोल के महाभारत में परमात्मा ने कृष्ण के मुख से अर्जुन को गीता दिया। अर्जुन ने गीता सुनकर महाभारत जीता। हम कौन से महाभारत युद्ध के बीच में, हमारे तो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, वो तो हम आराम से जीत सकते हैं, हमारे जीवन को इतना वंडरफुल बना सकते हैं। यही ज्ञान, ये ज्ञान से जो अर्जुन पूरा महाभारत जीत सकता है, तो हम क्या छोटे छोटे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमको वो कॉन्फिडेंस रहेगा, उसे यूज कर तो होगा। तो हम दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास और परमात्मा से प्रार्थना करें अनन्य भक्ति से, परिशुद्ध प्रेम से, कि इस ज्ञान को हम समझ सके और हर किस्म के डर, हर किस्म के शंका को दूर करें और पूर्ण भक्ति से, पूर्ण विश्वास से संकल्पबद्ध हो कि आज से हमारे जीवन में कोई अड़चन कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हैं, ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं। हम अपना सब टेंशन, अपना सब डर परमात्मा को दे दें। वही करता है, वही भोगता है, वही सर्व मास्टर रचयिता है। हम उनके अंश, हम भी रचयिता, हम रचना नहीं है। ये आसपास जो भी है परमात्मा की रचना, उनकी इच्छा मात्र से हो। तो ऐसे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता को पूर्ण श्रद्धा से नमन करते, उनको अपनी निष्ठा माने और प्रार्थना करें कि हम उनके मार्ग बताए मार्ग पे संकल्प होके टिके रहे, डटे रहे और परिशुद्ध प्रेम से उनकी लीला को निहारते रहे, विस्मय में, स्टेट ऑफ वॉ में अनुभव करते और परमात्मा युक्त हो जाए। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों से लगाओ। ओम श्री गणेश। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान को देखो, इसके एक एक श्लोक में हम अपने आप को पार कर सकते हैं। एक एक श्लोक में, ये तो पूरा गीता हम सुन के आ रहे हैं, कितना वंडरफुल है। हमने देखा है, सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल, जिसको भी सुनना हो कान में उसको आप थोड़ा थोड़ा भगा के भी सुन सकते हो। बहुत सरल है, यूट्यूब में बहुत इजी हो गया और हिंदी लैंग्वेज में ही है, तो इजी हो गया सबको। तो इसमें बताया गया एकदम सिंपल, जो श्लोक 2 था हमने जो कल किया था, उसमें दिया था जैसे अर्जुन की प्रश्न का उत्तर देते हुए परमात्मा ने प्रश्न, श्लोक 1 में अर्जुन का प्रश्न था और उसको उत्तर देते हुए 2 से भगवान वाचा ने, परमात्मा ने कृष्ण का मुख रूप से उनको जवाब दिया और वही से हमको पूरा मार्गदर्शन मिलने वाला है और ये बहुत वंडरफुल होने वाला है, क्योंकि ये मार्गदर्शन में हमको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या है और बाकी हमारे आसपास सही क्या है, गलत क्या, एकदम क्लियर हो जाएगा। जो हमको सब बताते हैं ना, आप लोग मूर्ति पूजा में ये वैसा कुछ भी नहीं है, आपको इधर क्लियर गीता में लिखा है। जो 5000 साल इन लोग यही पढ़ के सब कर रहे हैं, यही पढ़ के इनका पूरा जो अस्तित्व इसी से निकला हुआ है और इसी से हमको सिखा है। अगर ये तो हम ये पढ़े नहीं इसलिए हमको बेवकूफ़ बना पा रहे, एक बार हम पढ़ लिए तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये सब मूर्ति पूजा, ये सब एक स्टेप बाय स्टेप आगे। जैसे हम केजी में बैठते हैं, केजी में ABCD पढ़ते हैं डायरेक्ट, तो ही ना हम बुक पढ़ने लग जाते हैं। उसी तरह मंदिर मतलब एक ही हमको तैयार करते हैं, हमको निरंकार को पूजने की तैयारी है, जैसे हम परमात्मा को डायरेक्ट मिल सके। जब बोलते ना, वो बहुत बड़ी अलग स्थिति है, वो स्थिति तक पहुंचने के लिए हमको तैयार करते हैं और ये बहुत वंडरफुल है। तो ये हमको समझना होगा। ये आज हमको ये एक श्लोक हमको 3 दिशा देगी और एक पूरा चैप्टर हमें पूरा क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए कोई मिस ना करे। तो अब उसमें अर्जुन के प्रश्न को देते कि तो 3 प्रकार के, उन्होंने बोले 3 प्रकार के श्रद्धा होते हैं। अभी 3 प्रकार के श्रद्धा कौन से होते हैं? अभी ये श्रद्धा जो होते हैं 3 प्रकार के, वो किसके होते हैं? देहधारियों के होते हैं, यानी स्पेसिफिकली आत्मा के नहीं है। ये जो आत्मा जो शरीर में है, ये उनकी बात हो रही है। प्योर आत्मा शुद्ध सत्व में, उनको कोई ऐसा 3 प्रकार के, उनका एक ही रहता है, शुद्ध सत्व, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जो बॉडी में है,
जो बॉडी में तो जो आत्मा है वो तो प्योर ही है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है, पर जो शरीर में है उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद को बॉडी समझ रहे। आत्मा शुद्ध सतो ही है। तो उसलिए उसमें बताया गया कि जो देहधारियों के लिए श्रद्धा क्या होता है, देहधारियों में श्रद्धा वो किधर से पैदा होता है। अभी जब हम बॉडी में है तो हमको बॉडी कैसे मिला, क्योंकि हम खुद को शरीर समझ के बैठे, तो हमारा क्या हो रहा है, तमो रजो सतो में चल रहा है। जैसे हमने 3 गुण देखे है ना, इसको सीधे सरल समझो तो बॉडी कर्म क्षेत्र है, जो हमको पिछले चैप्टर कर्म क्षेत्र है, जो भी हम कार्य करते हैं हम बॉडी करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम तो ड्राइवर है, गाड़ी गाड़ी चल रही है ना रोड पे, कुछ खड्डा आएगा तो गाड़ी खड्डे में जाएगा, हम तो अंदर बैठे, हमको तो कुछ बारिश होती है तो गाड़ी को लगता है, हम पे नहीं लगता है, हम अंदर सेफली बैठे। तो अभी उस गाड़ी को हम क्या देते हैं, सिर्फ दिशा देते हैं। गाड़ी सब चलती है गाड़ी, तो उसी तरह बॉडी सब कार्य कर रहा है, आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा से उसको दिशा देती है। इसलिए कर्म कौन सा चढ़ता है, वो क्या बॉडी क्या कर रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम क्या उसको हम क्या सोचते, हम क्या उद्देश्य दे रहे, हम क्या भाव से कार्य कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, वो आत्मा को लगता है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भाव क्या है, अगर स्वार्थी है, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, उसमें मेरा ही स्वार्थ है, किसी मैं मतलब से कर रहा हूँ, मेरा क्या उसमें फायदा है, बस बाकी दुनिया का वो ले, तो आपका भाव गलत हो गया। या उसमें सिर्फ परिवार को सोच रहे हो, तो स्वार्थ से अच्छा है, सिर्फ परिवार के, मेरा भी नहीं, हम थोड़ा बढ़ा दिया, हम परिवार को भी ले लिया, तो स्वार्थ से अच्छा है, तो मैं अभी अपना नहीं सोच रहा हूँ, मैं परिवार का भी सोच रहा हूँ। और उससे ही बड़ा कुछ है, उससे ही बड़ा कुछ है, उसमें हम और लोगों को लेते हैं, अपने जाति पाति के लोग या अपने शरीर के और अच्छे लोगों को हम साथ में, अपने अड़ोस पड़ोस को ले लेते हैं, तो वो थोड़ा परिवार से भी अच्छा इंसान हो गया। पर ये काफी है क्या, देशभक्ति है, तब नहीं, इससे बढ़कर कुछ है, वो है परमार्थी। यानी परमात्मा ने जो भी बनाया है, इसमें प्रकृति भी आ गई, आसपास के झाड़ जानवर वानवर सब, पूरी प्रकृति पूरी सृष्टि आ गई। अगर मेरा भाव में पूरी सृष्टि को साथ में लेके चल रहा हूँ, यानी मैं कुछ भी करूंगा, मैं देखूंगा पेड़ को तो नुकसान नहीं हो रहा है मेरे कार्य से, सिर्फ ये नहीं कि इंसानों की बात नहीं हो रही, इधर पूरे प्रकृति में कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। वैसी सोच होगी तो क्या होगा, वो परमार्थी हो गया, वो परमार्थ को, उसका भाव परमार्थ हो गया। और उद्देश्य क्या, धार्मिक, यानी धर्म की स्थापना। मेरा धर्म क्या है, एज ए मनुष्य मेरा धर्म क्या है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, यानी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। हमने देखा ना, मनुष्य ने पूरा बिल्डिंग बॉम्ब क्या क्या बना दिया, कोई जानवर बना पाया क्या? तो परमात्मा ने हमको शक्ति दी कि हम क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद के हिसाब से चल सकते हैं, हम कुछ नया बना सकते हैं, किसी को नहीं है। बाकी सब जैसे वैसे ही है, कौवे बिल्ली आज जैसे पहले थे 500 साल 100 साल पे, आज भी वैसे ही है। इंसान चेंज हो गया, इंसान ने भी 100 साल में क्या क्या कर दिया। सोचो ना, अभी हम कुछ साल पहले मोबाइल सब कितने फास्ट, अभी तो और एआई क्या क्या आ रहा है, सब किसने बनाए, इंसान ने अपने बुद्धि से बनाया। ये बुद्धि किसने दी, परमात्मा का ऐश्वर्य जो हमको मिला गया। जैसे परमात्मा क्रिएट करते हम भी कर सकते, पर हमको क्यों दिया परमात्मा ने शक्ति कि हम उनके हिसाब से धर्म की स्थापना के लिए वो करें। पर हम क्या करते हैं, अधर्म करते। हम खुद की इच्छाओं, हम कामना में बह के, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो कामनाओं में बह के हम सब गलत चीज कर रहे हैं। हम बिल्डिंग बना, पैसे जमा कर रहे हैं, बम बना रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सोचिए। और इसमें प्रकृति का घात कर दिया। आज क्या स्थिति हो गई है प्रकृति की, बोलते 10 साल बाद बहुत काफी शहर पानी में डूब जाएगा, तो क्या पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कैसे गर्माहट बढ़ रही है, बम डालते रहेंगे, इतना पोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, और ये बहुत घातक है। तो ये सब हमको समझना है, सब समझ के हमको, आज हम नहीं किए तो ये समय है कि हमको खुद को, अभी हमको ज्ञान से सबको समझाना, पहले खुद समझना, फिर सबको समझाना है। धीरे 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 परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमको ने परमार्थी, हमको परमात्मा का मदद मिलेगा। हम क्या परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के मार्ग पे चल रहे, हमको मिलेगा। परमात्मा मैजिक करेगा, ऐसे मैजिक करेगा, आप सडनली देखोगे कि जहाँ आप खड़े हो वहाँ वृंदावन हो जाएगा, वो जगह स्वर्ग हो गया, और आपके साथ स्वयं कृष्ण दिखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है हमको करना। तो हमको ये करना, हम संकल्प बदे, मैं जानता हूँ कि काफी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पर हम अभी एक होना, एक समूह होना है, हमको एक समूह बन के कार्य करना। तो इसमें बता रहे, इसमें क्या बताया श्लोक में, वही कि जो श्रद्धा है ना,
ये 3 प्रकार के श्रद्धा होते हैं। किसके? जो बॉडी कॉन्शियस, जो खुद को शरीर समझ रहे, तो शरीर के हिसाब से श्रद्धा होती है। जैसे अभी हम तमोगुण में है, तमो में यानी हम क्या, हमारे पे क्या चढ़ा है, हम क्या इग्नोरेंस में, हमको ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान नहीं है उसको क्या बोलते हैं? तमो बोलते हैं। हम ऐसे ज्ञान से नहीं, हम कैसे भी कुछ कार्य कर रहे हैं, मन किया ये कर दिया, मन किया हो गया, मन के हिसाब से चलते हैं, तो वो क्या हो गया? इग्नोरेंस, वो अज्ञानता हो गया, यानी हमको ज्ञान नहीं है इसलिए हम जो मन करता है वो कर रहे हैं। तो वैसे वो मोड क्या हो गया? तमो हो गया, वो सबसे वर्स्ट मोड है। उसमें से हमको निकलना, उसमें हमको क्या में आना? रजो में आना। रजो यानी कि थोड़ा संभल के, यानी मेरे परिवार आ गया, मैं परिवार का सोच रहा हूँ, मेरे बच्चों का सोच रहा हूँ, ये थोड़ा बेटर है। ये नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं बस अपने को चाहिए करना है, उसमें ज्ञान नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, बस ये चाहिए ले लिया, छीन लिया, इससे छीना उससे छीना, तो उससे थोड़ा परिवार, पर परिवार में भी छीन नहीं रहे, किससे छीन के हम परिवार को दे रहे, वैसे भी नहीं करना। उसके ऊपर बेटर क्या है? सतो। सतो में हमको पता है हर एक में परमात्मा है, सब परमात्मा के अंदर, हम सब परमात्मा के अंदर ही है। अगर मेरा हार्ट मेरे दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो खुद भी नहीं जी पाएगा, क्योंकि सब एक है ना। आज की सबके भलाई में मेरी भलाई है, ये जब सोचोगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा, इधर भी कोई फंसेगा नहीं, कोई भी दुखी नहीं रहे, क्योंकि हमको पता है हम सब परमात्मा के शरीर के अंदर है, और हम सबका जो भी है, जो भी हम सबका कंडीशन है वो परमात्मा के शरीर का कंडीशन होने वाला है। अगर हम दुखी है तो परमात्मा का शरीर का एक अंश क्या दुखी है। तो हमको ऐसे नहीं करना, हमको क्या स्व परिवर्तन से हम खुद भी परिवर्तित हो, और दुनिया को भी, और लोगों के आसपास भी उनको भी ज्ञान मिला है, उनको भी सपोर्ट करें। तो इसमें वो बताया कि जो भी ऐसा शरीर में रहता है, 3 सतो रजो तमो में, इन 3 गुणों में है, इन तीनों गुणों में है, और इन 3 गुणों के हिसाब से उसकी श्रद्धा है। यानी तमो वाले का श्रद्धा तमो जैसे होगा, रजो का रजो जैसे, और सतो का सतो जैसे। ये इसमें बताया, उनके बारे में भी आगे श्लोक में बता रहे। तो वही श्लोक 3 हमको, और हमने देखा कल, ये रिकॉर्डिंग में अवेलेबल, सब देखिए, वो डिटेल में हमने किया था कि हर इंसान कोई ना कोई फेथ में है, कोई ना कोई श्रद्धा में है। श्रद्धा बगैर कोई इंसान रह नहीं सकता है। हमने वो एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई बोलता है भगवान दिखता नहीं तो मैं क्यों मानूं, तो उसका श्रद्धा उसका किसमें? अपने आंखों में। वो भगवान को नहीं मान रहे, तो वेद पुराण को नहीं मान रहे, पर वो किस पे उनका श्रद्धा, किस पे? उनकी आंखों पे, तो आंखों से दिख रहा नहीं इसलिए नहीं मान, यानी किधर ना किधर तो श्रद्धा है ना। तो श्रद्धा बिगर कोई नहीं रहे, सबको श्रद्धा है, पर श्रद्धा किस लेवल की है? सतो की है कि रजो की है कि तमो की? श्रद्धा में भी टाइप है, वो 3 टाइप का बात किया गया है। जो अर्जुन ने पूछा तो परमात्मा बोले हाँ, 3 प्रकार में श्रद्धा होता है। रजो, हाँ बोलो ना। धीरज पूछ रहा है कि 3 गुण क्या होता है? तमो सत्व, ये पूछ रहा है। तब जैसे अभी हम 3 मोड में, यानी जैसे हमारा शरीर है, राइट, वो 3 मोड में चलता है। अभी जैसे कर्म क्षेत्र, अभी सिंपल तमो रजो को समझने के लिए पहले ये समझो कि तमो यानी क्या होता है? वो गुण होता है, यानी जो भी बुरे गुण है वो तमो में आ गए, और जो बीच के गुण है वो रजो में आ गए। सतो यानी बहुत अच्छे गुण। फॉर एग्जाम्पल अभी ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से बताऊंगा। अभी जो पढ़ाई का शौक है जिसको, रात के समय पढ़ना तमोगुण है। कोई लोग हम देखते हैं रात को पढ़ते, देर रात को, वो तमोगुण। रात को पढ़ाई में क्या होता है? आप सिर्फ पढ़ रहे हो, पर पढ़ाई का उपयोग आप गलत जगह करो, क्योंकि आपका समय गलत है। तमो व्यक्ति रात को पढ़ेगा। तो सतो क्या है? सुबह पढ़ना, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के पढ़ना, ये सतो है। तो वो क्या होगा? जो भी आप ज्ञान हासिल करोगे उसको सही जगह पे आप यूज करोगे, उसको गलत जगह पे नहीं यूज करोगे। यानी एक व्यक्ति जो रात को पढ़ के तमोगुण में वो पढ़ाई हासिल किया और डॉक्टर बना, तो वो क्या करेगा? कमाने देखेगा प्रोफेशन, हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाएगा। उसका उद्देश्य क्या होगा? कमाना। इंसान जिए मरे उसको लेना देना नहीं, वो सिर्फ पैसे बटोरेगा। जो हम देख रहे हैं आज मेजोरिटी डॉक्टर्स क्या है? तमोगुण में, उनको सिर्फ कमर्शियल पैसा कमाना, उनको इंसान की सेवा में इंटरेस्ट नहीं। पर वही जो सुबह पढ़ रहा है सतो में, सतोगुण में, यानी सतो के हिसाब से पढ़ रहा है, तो उसका काम, वो भी डॉक्टर है, पर वो क्या करेगा? उसका मन में क्या रहेगा कि मैं किस तरह लोगों को बचा सकूं, कितने लोगों को बचा सकूं, मैं किस तरह सेवा, परमात्मा के जो बाकी सब भी तो परमात्मा की है ना बच्चे, उनकी मैं किस तरह सेवा कर दूं, कैसे उनकी मदद कर सकूं। और रजो क्या? बीच का,
कभी इधर कभी उधर, थोड़ा लालच में भी आएगा, थोड़ा सेवा में भी आएगा, बीच का, यानी पैशन, उसको बहुत कुछ करना है, उसको बड़ा डॉक्टर भी बनना है पर एट द सेम टाइम अच्छा भी बनना है, तो बीच में कभी लालच में आता है, कभी सेवा करता है, कभी मतलब बीच में। तो रजो में भी होना एक बार ठीक है, पर तमो में होना है टोटल इग्नोरेंस, निपट मूर्ख ही हो सकते हैं, तो हमको तमो में नहीं रहना, हमको जितना हो सके सब। तो उसी तरह हमारा जो फेथ है, अगर आप तमो में हो तो आपका फेथ क्या होगा, आपका श्रद्धा किधर होगा, गलत चीजों पे होगा। अगर आप सतो में हो तो आपका विश्वास किससे होगा, परमात्मा पे होगा, कृष्ण में होगा। अगर आप रजो में हो तो बीच में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर, इसके पास भागे कभी उसके पास भागे, एक जगह पे नहीं टिके रहोगे। तो इसलिए हमको इसका मतलब यही होता है सिंपल में समझने में। जैसे अभी गीता के 17 चैप्टर पे है ना, तो हम धीरे धीरे समझेंगे तो ये सरल है। वैसी तरह खाने में भी होता है, अगर हम ताजा फल खाते तो वो सतो हो, सात्विक खाना हो गया। अगर हम रजो थोड़ा बहुत पका के खाते तो क्या हो गया, रजो हो गया, यानी थोड़ा सा मसालेदार पका के, तब थोड़ा टेस्ट के लिए, हम हमारे शरीर के लिए नहीं खा रहे, हम टेस्ट के लिए खा रहे, जबान के लिए खा रहे, तो क्या हो गया, रजो हो गया। और तमो क्या, सड़ा हुआ, नशे के लिए कुछ खाते, कोई नशे के लिए कुछ कार्य करेगा तो वो तमो, उसको ना टेस्ट के लेना देना, ना उसको नशा चाहिए, तो वो तमो खाना हो गया, जो सड़ा हुआ नशे में नशा देने वाला पदार्थ, वो सब तमो में आ गया। तो तमो यानी सब चीज जो गलत चीज, सतो यानी सबसे प्योर, और रजो यानी बीच वाला, समझने के लिए। तो उसी तरह श्रद्धा अगर बहुत अच्छी है आपकी, कृष्ण पे है, परमात्मा पे है, तो क्या हो गया, सब देवी देवता, राम है ना, दुर्गा माता, सब किस में आ गए, सतो में आ गए, है ना, सतो श्रद्धा। वही जगह में श्रद्धा आपकी एकदम गलत है, एकदम वही आगे हम डिटेल में करेंगे, तो ये मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ। पर श्रद्धा भी 3 टाइप में होती है, एकदम निचली स्तर की तमो, बीच में रजो, और टॉप की श्रद्धा सतो। तो हमारी श्रद्धा टॉप की होनी चाहिए, जो गीता में लिखा है, नीचे की नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी किस पे पीछे कोई भी बोला सुन के कर दिया, ऐसा नहीं। जो गीता में लिखा है हम वही करेंगे, है ना। गीता में जो कृष्ण कहते हैं हम उसी हिसाब से, जो राम की जिए, राम जैसे जीवन जिए उस तरह जिएगी, है ना। रावण की तरह हम नहीं जी सकते भाई, है ना, हम शैतान नहीं है ना, हम असुर नहीं है, हम देवी कुल के लोग हैं। तो ये हमको समझना, ठीक है। तो ये था हमारा श्लोक 2 को मैं रिवाइज किया। तो अभी श्लोक 3 कौन रिसाइट करेगा, दुरेश कर रहे हो? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुरेश को कि श्लोक 3 रिसाइट करें। गणेशाय नमः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। धन्यवाद दुरेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। तो ये था श्लोक 3 जो चैप्टर 17 का ना, अध्याय 17 का श्लोक 3। कितना अद्भुत है, देखिए श्लोक में अभी क्या बता, इसमें पहला शब्द ये बहुत थोड़ा सा एडवांस में, इसमें बहुत अच्छा लगा, बेसिक के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, पर इसमें हम एडवांस में और डिटेल में करेंगे तो और अच्छा होगा। अब इसमें पहला ही शब्द है, देखो एकदम इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसमें पहला ही श्लोक का पहला शब्द है सत्व, सत्व अनुरूप, यानी सत्व के जैसे रूप। अब इसमें सत्व क्या है, सत के, सत बोलते क्या होता है, एक सत्य होता है, एक सत होता है। सत क्या होता है, जो परमानेंट है, जो चेंज नहीं होता है, और सत्य क्या होता है, जो चेंज होता है। अभी हम इधर बैठे एक दूसरे को हम मोबाइल में देख रहे हैं, पर कुछ समय बाद हम मोबाइल से हट जाएंगे, हम अपना अपना कार्य करेंगे, हम अलग अलग जगह पे रहेंगे, तो चेंज हो गया ना। अभी तो हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे तभी। तो ये सत्य चेंज होते रहता है। आज मैं ये शर्ट पहना हूं, कल मैं दूसरा शर्ट पहनूंगा, है ना। आज मैं इधर बैठा हूं, कल मैं दूसरी जगह बैठूंगा, किधर मैं काम पे जाऊंगा, तो चेंज होते रहता है, हर चीज चेंज। पर इधर क्या होता है, चेंज नहीं होता। ये क्या आता है, एक ही चीज पे ये अनंत, जो चेंज नहीं होता है, जो टेम्पररी नहीं, परमानेंट। आत्मा क्या है, सत है, वो परमानेंट है। ज्ञान क्या है, सत है, वो परमानेंट, वो हमेशा रहने वाला है ना। जो यज्ञ है, जो ज्ञान यज्ञ, वो सत है। जो द्रव्य यज्ञ वो चेंज होते रहता है। हमारी पूजा पद्धति चेंज, पहले अलग थी, आज अलग है।
पर उसके पीछे का ज्ञान है वो सेम है। तो ये हमको याद रखना है। देवी देवता जो भी हम देखते हैं वो सब क्या सत्य है, वो सब थे, आज नहीं है पर वो थे उनके हिसाब से, पर उनके पीछे का जो उन्होंने ज्ञान छोड़ के गया वो सत्य है। राम की जीवन जो शैली है, जो उन्होंने जीवन जिया वो सत्य है। राम जी आज नहीं है, सब बोलते राम जी तो ही ना हमको दिखते, आज तो ही ना, उनकी मूर्ति है, पर उनके पीछे की जो अमूर्त को हमको देखना, उनके पीछे का ज्ञान, उनके पीछे का गुण को देखना है, जो आज भी सत्य है, जो आज भी वो मर्यादा, आज वो मर्यादा में भी हम जी सकते हैं और राम जैसे गुण हम अपना सकते हो। गुण सत्य है, वो हमेशा रहने वाला है, उनकी मर्यादा हमेशा रहने वाली है। उनकी शरीर नहीं रही, उनकी मर्यादा, तो उनके शरीर का हमने स्वरूप बनाया मूर्ति, और उसको हम याद करते हैं, उनको, उसको देख के हम उन गुणों को याद करते हैं, राम जी को याद करते हैं। तो कैसे याद करेंगे? जैसे हम भी हमारा फोटो, माता पिता के फोटो को देख के याद करते हैं ना, बस उसी तरह। तो मूर्ति और जो मंदिर की मूर्ति उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें प्राण डाला जाता है, तो वो सब डिटेल में हम बाद में करें। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हमको ये चीज समझना है कि मंदिर, देवी देवता, ये सब हमको ज्ञान स्वरूप बन के भी देखना है। सिर्फ उसको द्रव्य में नहीं पढ़ना है, द्रव्य को ज्ञान स्वरूप, यानी उसको ज्ञान से भी समझना है और उसको वैसे जीना है, तो उसका फायदा हमें होगा। तो ये क्या सत्व अनुरूप यानी सत्व के हिसाब से हमें मिलता है श्रद्धा। अगर हमारा सत से हम जितना दूर है उतना हमारा फेथ गलत होगा, सत्व रूप नहीं हो गया। अगर सत्व रूप है ना, हम सत को पूरी तरह समझ रहे और सत में स्थित है, तो हमारा हमारा रूप अलग होगा, है ना। तो वो रूप क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। तो इसका मतलब है सत यानी अस्तित्व के अनुसार, अस्तित्व, हमारी जो अस्तित्व, हमारी जो स्थिति है जिसपे हम स्थित है, हमारे अस्तित्व के अनुसार हम क्या पाते हैं इसमें, और सभी के लिए, एक के लिए, इसलिए इसमें लिखा है सर्वस्य, सभी के लिए श्रद्धा। और किसका कैसे क्या मिलता है? श्रद्धा उसी तरह मिलता है। यानी मैं पहले इससे पहले मेरा क्या अस्तित्व था, मैं कैसे सत्य को देखता था, मैं कैसे सत्य को वो सत्व के हिसाब से जिया कि नहीं, मेरी परिस्थिति में स्थिति कैसी थी, सत को थी, मेरी धारणा कैसी थी, सत को लेके थी कि मैं सिर्फ बॉडी को ही देख के कार्य किया, ज्ञान के हिसाब से जिया कि अज्ञान के हिसाब से जिया, वो हिसाब से मेरा जीवन आगे का मेरा फेथ वैसे ही रहता है। तो वो इसमें बताया गया है, जैसी मेरी स्थिति रहेगी, यानी मेरे को बॉडी भी वो हिसाब से मिलता है और इसका जो तमो रजो सतो सब वो हिसाब से मिलता है। बॉडी का कर्म जो बोलते हैं ना, बॉडी जिस तरह चलती है वो, और फेथ भी उसी हिसाब से चलता है। अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे कैसे फेथ कैसे चेंज होता है। सतो में फेथ क्या होता है, रजो में फेथ क्या होता है, फेथ यानी श्रद्धा। तमो का आपका श्रद्धा किधर रहेगा, ऑटोमेटिकली गलत जगह पे रहेगा, और रजो पे आपका श्रद्धा किधर रहेगा, वो उससे बेटर रहेगा, और सतो में क्या रहेगा, ये हम तीन आगे देखेंगे। इतना ब्यूटीफुली दिया गया, यानी सब जो हमको बेवकूफ बना रहे हो सब इसमें दिया गया, हमको बेवकूफ नहीं बनना है, इसमें क्लियरली दिया गया। अब कोई गलत चीज को मान रहा है, कुछ कर रहा है, तो तुमको बेचारा तमो में, हमको करुणा आना चाहिए इस पे। और जो रजो में वो कुछ गलत चीज को मान रहा है, तमो से बेटर है। सतो में होने से उसको ज्ञान है, तो उसका श्रद्धा हाई क्वालिटी का है, रजो में थोड़ा कम है और तमो में बहुत ही कम लो क्वालिटी का श्रद्धा है। तो ये हमको समझना है। तो इसमें क्या होता है वही बोलते जाओ, वो कैसे प्राप्त होता है, हम सत्य को कितना मानते हैं, यानी परमात्मा को कितना, परमात्मा सत्य है, हमको दिखते ही नहीं आंखों से, पर सब उसी, वो हमेशा अनंत है। हमारी आत्मा भी पहले भी थी, आज भी, वो हमेशा रहेगी। पर हमको डर क्यों लगता है, क्योंकि हम खुद को बॉडी समझते हैं, बॉडी चेंज होते रहता है। हम पानी पिए खून चेंज हो गया, हम खाना खाए शरीर चेंज हो गया, पर आत्मा वैसी की वैसी ही है, वो चेंज नहीं होती है, वो कभी से अनंत काल से वैसी है। आत्मा न लड़की है न लड़का है, आत्मा में लड़का लड़की नहीं है, तो बॉडी लड़का लड़का, मैंने ये मनुष्य, ये मेल बॉडी मेरे को मिला है, तो मैं उसके हिसाब से कार्य कर रहा हूँ। किसी को फीमेल बॉडी मिला है, फीमेल के हिसाब से कार्य कर रहा है। आत्मा मेल फीमेल नहीं है, आत्मा सिर्फ क्या है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है ना। तो वो ये जिस दिन हमको क्लियर हो गया, उस दिन हमारा आधा प्रॉब्लम, जो भय है बीमार होने का, है ना, मरने का, सब डर हट जाएगा, कुछ पाने का, ये सब टेंशन हट जाएगा। तो हमको पता है हम क्या है, परमात्मा का, हम क्रिएट करने की हम में असीम शक्ति, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो वो शक्ति हमारे पास है, तो हमको क्यों किसी से डर लगना है? हमको ये बॉडी का, हम तो बॉडी क्रिएट करते हैं ना, पानी पिया नया खून बन गया, हम तो ही ना सड़ते हैं, पानी बॉडी तो और अच्छा होते ही रहेगी क्योंकि हम इसको अच्छा करते रहेंगे और एक समय के बाद हमको और अच्छी बॉडी मिलेगी और हमको नई बॉडी नहीं, जो हमको उससे पावरफुल जैसे परम धाम की बॉडी मिलेगी जो अनंत है, उसमें वो ना वो बॉडी ना सड़ता है ना घटता है, कुछ होता है, वो अनंत है। वो एम्बॉडीमेंट कैसे हम अभी नहीं सोच सकते क्योंकि वो योग माया से अदृश्य है। अब जब उधर जाएंगे हमको दिख जाएगा, है ना। तो ये हमको सोच, तो इसमें क्या बताया कि आपके जैसे आप कितना सत्य को जानते हो, कितना उसको समझते हो, कितना ज्ञान में रहते हो सत्य के, आपकी धारणा का सतो प्रदान है, तो आपकी अस्तित्व के अनुसार, आपके धारणा के अनुसार आपको श्रद्धा प्राप्त होती है। और ये किसकी, हर एक के लिए इक्वल, हर एक के लिए अलग अलग ऐसा नहीं है, ये सबके लिए, कोई भी जाति पाति की हो, सबके लिए यही कानून है। तो कोई श्रद्धा अलग है, क्यों? क्योंकि वो नीचे क्वालिटी का श्रद्धा है। हमारा श्रद्धा क्यों परमात्मा पे, देवी देवता, तो हमारा हाई क्वालिटी का, बस यही फर्क है। हमारा ज्ञान युक्त है, उनका ज्ञान, उनका अज्ञान युक्त है, क्योंकि वो तमो में है। तमो यानी अज्ञानता, उनको ज्ञान है ही नहीं, तो उनका श्रद्धा किधर रहेगी? सब फालतू। अभी आगे दिखाएगा आपको पता चलेगा कि तमोगुण वालों की श्रद्धा किसमें रहती है, आप शॉक हो जाओगे, और वही रियल आपको दिखेगा। इतना अद्भुत ये 5000 साल पहले बताया गया। सोचिए, लोग 300-400 साल से हमें बता रहे, हमें सिखा रहे, तो ये स्थिति है। तो हमको, हमारा ज्ञान हमारे पास अद्भुत है, हमको किसी से ज्ञान की जरूरत नहीं। हमारे लिए गीता में सब कुछ लिखा है, हमको सब पता है, हमको ये गीता को समझ के हर चीज पता। हमको लोगों को ज्ञान देना है, हमको उनसे ज्ञान नहीं लेते क्योंकि वो कोई है ही नहीं। ये कंप्लीट है गीता, क्योंकि ये सार है वेद पुराणों का, जो एक जीवन में पढ़ा नहीं जा सकता है, उसका सार है, उसका अमृत है। तो अमृत पान कर लो तो आपका जीवन मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो इसमें किसको बोल रहे? भरता, यानी भरता किसको? अर्जुन को, जो भरत पुत्र है, उसको बोल रहे कि इस तरह आपको बॉडी, आपको श्रद्धा, सब कुछ आपके सत्व प्रदान है कि नहीं, उससे प्राप्त होते हैं। यानी सत्व रूप के हिसाब से आपको, आपका बॉडी, आपके आपके आगे की श्रद्धा क्या होगी, वो उससे ही प्राप्त होता है। और श्रद्धामय यानी श्रद्धा युक्त होके, अभी आपको श्रद्धा तो प्राप्त हो गया एक बॉडी में। जैसे अभी हम ये बॉडी में आए, तो ये बॉडी में हमको पहले जो किया वो हिसाब से हमको बॉडी और श्रद्धा मिली। और आगे का बता कि इसी श्रद्धामय, श्रद्धा युक्त होके, श्रद्धा युक्त होते हमारे अंदर जो पुरुष है, जो भोगता है ना, जो करता और भोगता है, वो उसी तरह, देखो यत श्रद्धा यानी क्या है, उसी तरह श्रद्धा में विलीन होता है। आगे की श्रद्धा उसकी तरह चली जाती है। तो हम आगे की श्रद्धा को हम ज्ञान से चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि अभी हम कैसे, अगर हम खुद के कर्म क्षेत्र को तमो से रजो में ला सकते हैं, रजो से सतो में ला सकते हैं, तो श्रद्धा को भी चेंज कर सकते हैं। श्रद्धा को चेंज करोगे, श्रद्धा को अपग्रेड करोगे, ज्ञान स्वरूप होके अज्ञानता से निकलोगे और सतो में आओगे जो ज्ञान युक्त है, तो आपकी श्रद्धा चेंज होगी, आपका मूड चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर आत्मा तो शुद्ध सत्व है, तो बहुत आसान आपका जीवन, इतना सरल। आप नर्क में जाओगे ही नहीं, यानी नीचे की योनि में मच्छर, बिल्ली, कुत्ता वो सब नहीं बन, आप डायरेक्ट ह्यूमन योनि में ही रहोगे, या तो फिर परम धाम को प्राप्त हो यानी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर हम शुद्ध सतो से शुद्ध सतो में चले गए, यानी आत्मिक स्थिति में आ गए, हम आत्मा को समझ लिए पूर्ण तरह, तो हमको इच्छा मृत्यु तक मिलती है। हम जो कार्य के लिए आए वो हमको वही करना है। हमको सिर्फ परम धाम तो जाना ही है, पर हमको यहाँ क्या करना है, हमको कृष्ण को लाना है। हम क्या है, हम योग युक्त है, हम युक्ति से हम संकल्पबद्ध है कि हमको इधर वृंदावन बनाना है, और वृंदावन में यहाँ कृष्ण को लाना है, पूरी सृष्टि को स्वर्गमय करना है, और रास और महारास करते हो परम धाम जाना है। तो ये युक्ति में अगर ये जब तक नहीं होगा, हम ये धरती को नहीं छोड़ सकते। हो सकता है क्योंकि हमारे पास जब हम धर्म युक्त रहते हैं, योग युक्त रहते हैं, तो इच्छा मृत्यु हमारे हाथ में रहती है। जैसे भीष्म पितामह, तो बोध जैन इंडिया में तो बहुत है,
कि इंडिया ऐसा शरीर तो हमको डर नहीं, क्योंकि हमको पता है हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो काम नहीं होने तक हम परमात्मा से जब चाहे जो जितना चाहे उतना हम आगे चल सकते हैं। हम इच्छा के हिसाब से, क्योंकि कर्म पे हमारा अधिकार है। अगर मुझे कर्म करके आना है तो करके आना है, बस खत्म। हम किधर भटक गए तो अलग बात है, पर हम संकल्प पे टिके रहे तो हमारा अधिकार है कर्म का। तो परमात्मा हमसे वो अधिकार नहीं छीनेगी, पर वो धर्म युक्त होना चाहिए। अब अधर्म के लिए अधर्म मेरा अधिकार है बोल के नहीं चल सकता है। परमात्मा क्या है, धर्मराज है, उनके धर्म पे जो चलेगा ये पूरी सृष्टि उसकी मदद करेगी। अधर्म की मदद, क्योंकि परमात्मा ने बोला कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, यानी मैं निमित्त बन के लोगों से कार्य करता हूँ। तो हम अगर उनके कार्यकर्ता बन गए, उनके कार्य में खुद को अर्पण कर दिए, तो हमारा कार्य होना निश्चित है। अगर नहीं हुआ तो हम तब तक हमारा जीना निश्चित है, यानी वो कार्य करके हम परम धाम जाएंगे। ये सोच के हमने ठान लिया तो हम कार्य होने तक हम किधर नहीं जा रहे, यानी वृंदावन बना के ही कृष्ण की लीला देख के हम जाएंगे इधर परम धाम सीधा। हमको फिर से इन योनियों में नहीं आना है, फिर से जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं आना है। हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, परम धाम, जहां से हमको रिटर्न नहीं आना है। स्वर्ग से भी रिटर्न आना पड़ता, तो स्वर्ग भी इधर ही है, किधर दूर नहीं है, इधर ही है सब, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको परम धाम का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो वो इसमें दिया है, इतना अद्भुत श्लोक है। देखिए, तो इसमें कुछ ये चीज हमको समझना होगा। तो इसको मैं एक सिंपल चीज में समझाता हूँ कि फॉर समझने के लिए, जैसे कि हमको क्या, हम अपने श्रद्धा हम किधर लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। हमारा श्रद्धा हमारा किधर है, पैसे में है तो हम पैसे के पीछे पड़े रहेंगे। हमारे दिमाग में सिर्फ पैसा ही पैसा, क्योंकि हमारी श्रद्धा उधर है तो हमें निष्ठा उधर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो हम उसके पीछे ही पड़ेगा ना। हमारा कर्म क्षेत्र उसके पीछे ही रहेगा, यानी क्या हो गया, तमो, क्योंकि हम किधर भौतिक में फंसे हुए, और उसके पीछे का उद्देश्य अगर गलत है तो और खड्डे में। तो हमको ऐसा नहीं करना है ना। तो हमको क्या करना है, हमको हमारा लक्ष्य, हमारा जो श्रद्धा पैसे में, और क्या हो सकता है, फेम बोलते हैं नाम कमाने में, इसमें सब नहीं गंवाना है। कोई चीजों में इसमें सब नहीं पड़ना। हमारी श्रद्धा हमको परमात्मा में रखनी है, और उद्देश्य क्या रखना है, धर्म की स्थापना, यानी परमात्मा धर्मराज है, उनके धर्म के लिए हमको, उनके धर्म की स्थापना के लिए हमको भेजा गया है कि हम उनकी सृष्टि को अच्छे से अच्छा रख सके। पर हम ही अगर बिगाड़ेंगे तो कैसे चलेगा, तो यही हमको सोचना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और एक इसमें ब्यूटीफुल चीज है कि जो क्वालिटी, हमारा जो क्वालिटी हम अब इसमें दिखा ना, सतो अनुरूप है, उसके हिसाब से, है ना, हमारा क्वालिटी ऑफ फेथ, हमारा श्रद्धा की जो क्वालिटी रहेगी वो हिसाब से हमारा जीवन रहेगा। अगर हमारा क्वालिटी श्रद्धा की नीचे है, यानी हम अज्ञानता वश कुछ कर रहे हैं, किसी को मारने में फायदा है, परम धाम ने बोला ये हो सकता है क्या, अपनी बॉडी के अंदर आप अपनी बॉडी के एक सेल को मारोगे क्या, नहीं ना। तो परमात्मा कैसे अपने बॉडी के अंदर ही एक चीज को मारने बोले, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो कैंसर सेल है, जैसे हमारे बॉडी में जो कैंसर सेल होते हैं, हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम उसको मार डालता है। क्यों, वो जरूरी है, नहीं तो कैंसर सेल आपके बाकी पूरे बॉडी को मार देगा। तो उसी तरह अधर्मी लोग क्या है, कैंसर सेल है, उन लोग परमात्मा के शरीर को धीरे धीरे खा रहे। तो हमको क्या करना है, ऐसे अधर्मियों को आइसोलेट करना, उनको एक सेकेंड कर रहा, उनको कानून सजा मिलानी चाहिए, या तो उनको सुधार सको तो सुधार, या तो उनको सजा दिलाओ कि उन लोग डरे परमात्मा के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ कुछ भी कार्य करने से पहले 10 बार सोचे। तो यही हमको ध्यान देना, क्वालिटी ऑफ फेथ, यानी हमारी श्रद्धा की किस हिसाब की क्वालिटी, उसी हिसाब से हमारा लाइफ होता है ना। और जो हमारी श्रद्धा के ऊपर, जो श्रद्धा के लिए हमको क्या करना है, श्रद्धा की स्थिति कैसी होती है, श्रद्धा अगर हमारा परफेक्ट है तो वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे मन पे, हमारा नेचर, हमारा मन की स्थिति, यानी मंजित होना हमारे जरूरी। मन बहुत, मनोमय कोश जो बोलते हैं ना बीच का, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मनोमय कोश को हम सही नहीं रखे या तो उसको भेद नहीं पाए तो हमारा आगे जर्नी बहुत मुश्किल है। तो हमको ये याद रखना है कि क्वालिटी, हमारा क्वालिटी जो श्रद्धा का है, जो हमारा स्थिति श्रद्धा का, जो टॉप की स्थिति है, तो हमारा लाइफ अच्छा होगा। अगर बिटवीन है यानी रजो में है तो हमारा लाइफ थोड़ा पीछे हो जाएगा। अगर हमारा तमो में तो हमारा लाइफ बहुत ही मिजरेबल होने वाला, बहुत ही गलत होने वाला, बहुत भी दुखी होने वाला। और ये सब में
क्या क्वालिटी ऑफ फेथ कैसे होता है? मन की स्थिति से होता है। तो हमको मन जीत होना पड़ेगा, मन को हमारे मुट्ठी में रखना। वो हम मन के मुट्ठी में नहीं रह सकते, क्योंकि मन क्या है? इंद्रियों का राजा है। वो धर्मराज नहीं है, वो धर्म पे चलने नहीं बोलेगा, वो इंद्रियों का राजा है, जो इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी करेगा। तो इंद्रिय सुख के लिए हमको जीना नहीं है, हमको परमात्मा के लिए जीना है। ये इंद्रिय सुख तो आज है, कल नहीं, कल कुछ और बोलेगा, तो उसके हिसाब से भागते हुए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, जो पावरफुल समय वेस्ट हो जाएगा। तो हमको अपना पावरफुल समय वेस्ट नहीं करना, हमको क्या करना है? कृष्ण भक्ति में लीन होना है और कृष्ण के बनाए हुए मार्ग पे चलना है, जो गीता है ना। तो हमें सब कुछ मिलेगा, पदम गुना मिलेगा। परमात्मा हमको जो देते हैं ना, पदम गुना भी देते और जो सही है वो देते हैं हमको। ऐसा नहीं मुझे जो चाहिए कुछ, तो गलत भी हो सकता है ना, पर परमात्मा जो देते हैं हमको वो हमारे लिए सही होता है। हमको भले नहीं समझता है अभी, पर आगे चल के पता चलेगा आपको, अरे इसमें मेरा कितना मंगल था, मैं इसको गलत समझ आता हूँ, परमात्मा ने दिया है ना। तो इसलिए हमको उस चीज याद रखना और हमको परमात्मा के ये गीता को विश्वास करते हुए उसके मार्ग दिए हुए मार्ग पे चलना है। जो हम 17 जो चैप्टर 17 में जो लिखा है उसके अपने हम उसको हिसाब से जीवन जिएंगे। ये परमात्मा को हम आश्वासन देते हुए आपसे क्वेश्चन लेता हूं मैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। कुछ क्वेश्चन है किसको? कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज पूछिए। नहीं है तो कौन आज का कीर्तन करने वाला है? सर मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए। एक मिनट। सर हाँ एक मनुष्य का क्या धर्म होगा? मनुष्य का धर्म, एक इंसान का क्या क्या धर्म होगा? सेवा परमो धर्म। सेवा किसकी सेवा? किसकी सेवा? हम किसकी? अभी मैं क्या बोला, हमें परमार्थी बनना है। तो परमात्मा के शरीर के अंदर है हम, तो हम जिधर है उसकी उसको अच्छे से रखे तो परमात्मा का शरीर अच्छा रहेगा। अरे जब मेरा किडनी है, अब मेरा किडनी खुद को अच्छा रखे तो मेरा फायदा है ना। किडनी अच्छा रहेगा तो मेरा काम अच्छा होगा ना। अगर मेरा हार्ट आपस में लड़के आपस में सेल लड़के हाथ को ही खत्म कर देगा तो मेरे को तकलीफ होगा कि नहीं? शरीर को, बराबर है ना। तो मैं अगर मेरे हार्ट के सेल अगर वो हार्ट को ही हेल्दी रखे तो मेरा फायदा है कि नहीं फायदा है? फायदा है। तो बस उसी तरह अगर हम परमात्मा के शरीर के अंदर है तो हमको नहीं पता ना भाई, हमारे सेल को तो ही ना पता है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा बात करता हूँ, उसको कुछ भी नहीं पता। वो अपना छोटा सा इतना बारीक है कि हमको अपने आंखों से नहीं दिखता है। इतने बारीक सेल होते हैं हमारे, पर वो अलग जीव है, उसको तो ही ना पता है कि हम इसके मैं सना, उसको तो ही ना पता मैं सनातन हूँ, जय के शरीर के अंदर हूँ, उसको नहीं पता है। पर वो अच्छे से जिएगा तो मेरे को फायदा, तो मेरे को उसको बताते रहना है। मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ, मैं उसको खा रहा हूँ तो उसको पहुंच रहा है। मुझे पता है कि वो मेरे पर, उसको नहीं पता है। तो उसी तरह हमको बुद्धि दिया है ना और ज्ञान दिया है। गीता में लिखा है कि हम सनातन है, हम परमात्मा के स्तन के अंदर है, उनके बॉडी के अंदर है। तो हमको खुद को हेल्दी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको परमात्मा के बॉडी को हेल्दी रखना है। हमारे आसपास सबको हेल्दी रखना पड़ेगा, तो परमात्मा की बॉडी को हेल्दी रखना है। ये पूरे अर्थ को हेल्दी रखना पड़ेगा, तो अर्थ बॉडी परमात्मा के बॉडी का एक अखंड ब्रह्मांड का एक पार्ट है। हमारे अर्थ में कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूरे ब्रह्मांड को प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए सेवा परमो धर्म, यानी सेवा किसकी? परमात्मा के रचना की। परमात्मा ने जो रचना किया है उसकी सेवा। मेरा शरीर परमात्मा का रचना है, मेरे आसपास का सब चीज क्रिएशन, जो पेड़ पक्षी सब कुछ है, सब परमात्मा की रचना है। और उसमें जो परमात्मा जो धार्मिक लोग है वो कौन है? वो हेल्दी सेल्स है। और जो अधर्मी लोग क्या है? कैंसर सेल है। वो कैंसर सेल को खत्म करना पड़ेगा, या तो उनको लाइन पे लाओ या तो खत्म करो। महाभारत में वही तो हुआ ना, धर्म की स्थापना, अधर्मियों को खत्म करना पड़ा और फिर धर्म की स्थापना हुई। और जो अधर्मी के साइड में जो धार्मिक लोग थे वो भी खत्म हुए, उनको भी खत्म करना पड़ा, क्योंकि अधर्म के साइड में थे। अधर्म अज्ञानता वश जो भी है उनकी मजबूरी है। उनको कृष्ण ने बहुत समझा, नहीं माने तो अधर्म के साइड पे ही थे, तो उन सबको मारना ही पड़ा, क्योंकि तभी तो धर्म की स्थापना होगी, नहीं तो कहां से होगी? अनीता जवाब मिला आपको?
सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए ना। मुझे किसी ने पूछा था बोलो। जो भगवान है और जो हनुमान जी है वो तो दिखते नहीं है, तो वो कहाँ है, एग्जिस्ट करते हैं क्या? अच्छा, तो अभी दिखते नहीं है, बस इसके लिए वही मैं बोला, हमारी श्रद्धा अगर दिखते नहीं तो हमारी श्रद्धा किधर है? हमारे ज्ञान में नहीं, हमें गीता में नहीं, हमारी श्रद्धा किधर है? हमारी आंखों में। जो हम आंखों को दिखेगी वही हम, हमारी श्रद्धा उसमें ही रहेगी। ऐसा है तो हमको हवा तो दिखता नहीं है, पर हमको ज्ञान है ना कि ये हवा श्वास लेता हूँ तो ऑक्सीजन मिलता है तो मेरा जीवन चल रहा है, ये हवा बंद कर दूं तो ऑक्सीजन बंद कर दूं तो ये आंखों को दिखता नहीं है, पर मैं जी नहीं पाऊंगा, ये आंख भी जी नहीं पाएगा। उसी तरह भूमि आकर्षण जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी दिखता है क्या हमें? नहीं ना, पर हमको हमेशा याद है, हम खिड़की तो ना खुद ही मार के जाते हैं, हम सीढ़ी से ही जाते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई भूमि आकर्षण होती है, हमें दिखता नहीं है पर वो है। और 24 आवर्स उसके अंदर है, भूमि आकर्षण के अंदर है हम। वो 24 घंटा चलता है, हमारा ब्लड फ्लो सब उसी हिसाब से चलता है। हमारा हार्ट पंप करता है तो ब्लड ऊपर आता है, तो नीचे सर तक ब्लड पहुंचेगा ही नहीं। वो हार्ट को पंप करना पड़ता है भूमि आकर्षण के अगेंस्ट में, तो भूमि आकर्षण भी नहीं दिखता है। तो ये सब नहीं दिखता है, इसका मतलब है तो है नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो उसी तरह ग्रेविटी कहते हैं ना सर? हाँ, उसको ग्रेविटी कहते हैं, भूमि आकर्षण। तो ग्रेविटी है ना, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आज किसी को कुछ फल पसंद है, किसी को मैंगो पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को कुछ, सबको अलग अलग पसंद है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक लॉ है, हमको नहीं दिखता है पर वो है ना, सब अलग है ना, सबकी पसंद अलग है। क्यों अलग है? सबको एक, हम इंसान को सबको एक ही चीज पसंद आनी चाहिए ना, सबको अलग क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जिसके बारे में सोचते रहते हो हमको पसंद आता है। हम जिसके बारे में सोचना बंद कर दे, जिसके बारे में सोचते रहे फिर वो हमको पसंद आने लग जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, घर का कुत्ता भी सबको अच्छा लगता है। क्यों? तो 24 घंटे उसको देखते 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 बच्चा मानने लग जाता है। अभी मैं एक क्लाइंट के घर पे गया था, उसके तो एक बिल्ली है, वो बोल रही मैं बच्चों के साथ ही सोती हूँ मैं। वो मैरिड ही नहीं, और बोला उसके बच्चे कहाँ से आ गए? मैं बोला आपको तो, यू आर नॉट मैरिड ना। नहीं मेरी बिल्ली है ना, बच्चे यही मेरे बच्चे। मैं बोला है भगवान क्या करें, 24 घंटा बिल्ली को बच्चा बच्चा बोल के, वो बच्चे थोड़ा बाहर जाएगा तो देखती किधर गए, क्या करें, ये स्थिति। तो कंटिन्यू हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। इसलिए हमको ये, हमारा जो बुद्धि है इसको क्लीन रखना है, इसमें अच्छा ही सोचो। जब मालूम है हमको जो सोचते हैं वो हम बन जाते, तो अच्छा सोचे ना। किसी को याद करने तो उसको हम अट्रैक्ट कर सकते, तो अच्छे को याद करें ना। फालतू चीज से याद कर, इसको बिगाड़ के क्या मतलब है? तो वही हमको 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 हमारी शक्ति पता है, हम हमारी जो बुद्धि, हम जो भी चीज इधर घटित होता है फिर बाद में अस्तित्व आता है। अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो मेरे को पहले इधर दिखाया, हाँ मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तब जाकर डॉक्टर बन सकते हैं। तो कहाँ से बनेंगे? वैसे मुझे यहाँ से अभी किधर जाना है तो मुझे निकलना पड़ेगा, मन में डिसाइड करना पड़ेगा मुझे इधर जाना है, तो मुझे तैयार होकर उधर निकलना पड़ेगा, तब मैं पहुंच पाऊंगा। अब मैं इधर सोचूंगा ही नहीं तो कहाँ से पहुंच पाऊंगा? तो इधर कोई फालतू चीज लाओ ही मत, तो इधर लाओगे तो ही आप उधर पहुंच पाओगे। तो अच्छा चीज लाओगे आप अच्छी जगह पहुंच सके, इधर बुरा चीज लाओगे तो आप बुरे जगह जाओगे। उधर जाके रो के फायदा क्या? आपने ही सोचा था, आप ही पहुंचे, कोई क्या कर सकता है? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो अट्रैक्ट करते हो वो आपके लाइफ में होता है। अच्छा बुरा वो नहीं देखता है लॉ। आपने जो भी मांगा आपको तथास्तु। आप बोला पैसे पैसे पैसे, आपको पैसा मिलते रहे। और पैसा, आज हम देखा ना कितनों के पास पैसा है पर खाने को रोटी नहीं है, ये स्थिति भी है। पैसे बहुत है, पीने को पानी नहीं है। कितने कंट्री में भी हालत होने वाला है। अभी वो वाटर प्लांट को उड़ा दिए समझो युद्ध में, तो पीने को पानी नहीं रहेगा, मिडिल ईस्ट पूरा खाली करना पड़ेगा। इतना ताबड़तोड़ कहाँ से, इतने लोगों को पानी कहाँ से लाएंगे? और शुक्र है अभी बम से उड़ाए नहीं, उड़ा देगा तो पानी के पैसे बहुत है पर फायदा क्या? सोना चांदी सब है पर खाने को पानी, पीने को पानी, खाने को खाना नहीं देगा तो क्या फायदा? तो यही हमको समझना है। तो हमारा वृंदावन में क्या रहेगा? बेस्ट खाना, बेस्ट जो बोलते ना, हर चीज हमको पैसे की जरूरत नहीं, हर चीज हमको धरती देती है। एक और क्वेश्चन था। हाँ पूछो पूछो। सपोज मैं, अगर मेरे लाइफ में मैं ना ही वकील बनी
ना ही मैं एक टीचर बनी, ना ही मैं एक डॉक्टर बनी, ना ही मैं एक मतलब कोई भी सीए बनी या कुछ भी नहीं बन पाई, तो क्या मेरी लाइफ अच्छे से नहीं चलेगी? तो क्या परमात्मा मुझे अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग नहीं देंगे? देखिए अभी ऐसा है, ये सीए बनना, डॉक्टर बनना ऐसा भौतिक है ना। परमात्मा क्या बोलते हैं, आप परमार्थी बनो। परमार्थी बनो यानी क्या हो गया, परमात्मा के राह पे चलो। और राह किधर मिलता है, गीता। तो इसलिए गीता पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है। गीता हम पढ़ेंगे तो हम गीता के हिसाब से चलेंगे। अभी गीता से चलेंगे तो आप डॉक्टर भी हो तो गीता के हिसाब से चल सकते हो। तो आप क्या करोगे, डॉक्टर बन के सेवा करोगे, लोगों को ठीक करोगे, है ना। वही अगर आप गीता पढ़े बिगैर डॉक्टर बने तो आप क्या करोगे, पैसे कमाओगे, लोगों को मार जबरदस्ती ऑपरेशन करोगे। तो क्या होगा, वो पैसे का आपका ही नाश होगा। आप भले डॉक्टर बन के आप लूट रहे हो पब्लिक को, तो वही सीए बन के आपके पैसे को लूटेगा। और वही कोई दूसरा चोर बन के आपके घर में चोरी करेगा, और कोई गुंडा बन के आपको गोली मारे। तो आपको वो चेन में आना ही पड़ेगा। इससे अच्छा हमको क्या करना, अच्छा डॉक्टर बन के हमको लोगों की सेवा करनी है, तो सामने भी हमको सेवा मिलेगा। कि वो बंदा अच्छा कारपेंटर रहेगा तो आपके घर में अच्छी सेवा से आपको फर्नीचर बना के देगा। यानी कोई अच्छा कोई इंसान रहेगा तो आपको अच्छा खाना बना के देगा। अच्छा शेतकारी रहेगा, अच्छा फार्मर रहेगा तो आपको अच्छी फसल उगा के देगा। सब एक उसके बदले वो हमसे कुछ भी नहीं चाहेंगे। कुछ भी नहीं चाहेंगे मीन्स वो देने वाला तो परमात्मा है ना, हम थोड़ी ना है। हम किसको क्या दे सकते हैं। वही देखो, चाहो सिर्फ परमात्मा से। किसी इंसान से कुछ चाह के क्या देगा, दे के इंसान देगा क्या देगा। चाहो मत कि वो देगा तो मैं लाइफ चलेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं हमको क्या, काम अभी जैसा अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, तो हमने अपने सेंटर में कोई रेट तय किया कि ये वो रेट क्यों तय किया, तो हमको पता है मेरे अकेले के लिए जगह का भी कोई भाड़ा है। हम भाड़ा देंगे तो जगह चलेगा ही नहीं। तो भाड़ा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सब है ना। तो हम क्या करते हैं, पैसे को यज्ञ में डालते हैं और यज्ञ से खर्चा निकालते। हमारा खर्चा भी यज्ञ से निकलता है। जब मैं खर्चा निकालता हूँ मुझे क्या सोचा, यज्ञ का पैसा है, मेरा नहीं है। ये किसका यज्ञ है, किसका, परमात्मा का पैसा है। परमात्मा के कार्य में मेरे को अगर खाना चाहिए तो खाना मैं किसको, शरीर को दे रहा हूँ, ये भी परमात्मा का। तो इसको मैं क्या दूं, ये परमात्मा के शरीर के लिए मैं इसमें पैसे ले रहा हूँ, तो कोई गलत नहीं है। तो परमात्मा के शरीर को क्या चाहिए, फल चाहिए। उसको तो ही ना चिकन मटन तो ही ना चाहिए, उसको फल मिल गया, मेरा काम हो जाता। तो मैं वही खाऊं ना, मैं क्यों महंगा फालतू चीज 5 स्टार में होटल में बैठ के क्यों खाऊं। मेरा गुजारा कैरेट से, इलायची, केला, कलिंगड़, इससे मेरा काम चल जाता है। मेरे को कोई महंगे खाने की जरूरत नहीं है। मेरा खाना 40 रुपए 50 रुपए में हो जाता है, 100 रुपए में मैक्सिमम मेरा खाना हो जाता है। खत्म हो गई बात। कभी दिल अच्छा लगा तो महंगे फल खा लेने का, वो दिन 150 रुपया खर्चा हो गया। और क्या, मैं 5 स्टार होटल में 500,000 तो नहीं खर्चा करता हूँ ना। तो मैं इतना कमाने का सोचूं क्यों। जिधर हम लालच में देखा देखी में आते हैं, मेरे को 5 स्टार में मैकडोनल्ड्स में खाना है, वो पाव, गंदा पाव, मैदा, मैं मैकडोनल्ड्स में 100-150 रुपए का मैदा खाऊं, ये शरीर को भी बीमार करूं, पैसे भी कमाऊं, पैसे कमाने के लिए मेरे को किसी और को लूटना पड़े। ये कहाँ की पागलपन नहीं है, कहाँ का पागलपन है, सोचो। जिस दिन हमारा वृंदावन हो जाएगा, मेरे को कमाने की भी जरूरत नहीं। मेरा खेत, मेरा जगह मेरे को फल देगा। मैं तो लोगों को बुलाऊंगा कि आओ इधर रहो, हमारे इधर की सब्जियां खा के जाओ, अच्छे होके जाओ। अगर हमारे साथ ही रहना जिंदगी में तो आके हमारे साथ रहो। यहाँ नहीं रह सकते हो, जल्दी 1-2 हफ्ता ढंग से बुद्धि सब साफ करके तो जाओ, डिटॉक्स होके तो जाओ। और ये सब परमात्मा की इच्छा हुई तो ये सब होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूरज का आज का कीर्तन करें। श्री गणेशाय नमः। हर नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंद्र चर्चिताय नंदीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपिचिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाच पुंभ सूर्याय दक्षाध्वनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्याय मुनीन्द्र देवाय चित्तशिखराय चंद्राक वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरान्वितं पुण्यं यः पठेत् शिव तन्निधो शिवलोकनाप्नोति शिवेन सह मोदितम् हर हर महादेव सांब सदा शिव शंभो शंभो शरणं मे तव जय। बहुत अच्छे ध्रुवेश, धन्यवाद। आज हर हर महादेव बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया। तो महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश पे आज का महामंत्र भी करो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 9 बजे नए श्लोक के साथ। सबको आमंत्रित है। धन्यवाद। आज अभी के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को।